नमस्कार। आपका अमूल्य समय निकाल के हमारे सक्षम वेबिनार में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उमेश पाटिल आपका और आपके परिवार का सक्षम वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हर साल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सक्षम का आयोजन पूरे देश में किया जाता है। इस साल कोरोना महामारी के चलते सोसाइटीज और कॉलोनीज में होने वाला आयोजन को ऑनलाइन वेबिनार द्वारा ग्रुप टॉक में परिवर्तित किया गया है। आइए हम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के मुख से सक्षम के बारे में जानकारी लेते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विचार। मित्रों, ईंधन की खपत हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। इसके अत्यधिक या अनुचित उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है। एक स्वस्थ जीवन ही हम सभी का उद्देश्य है। यह तब संभव है जब हम एक स्वस्थ वातावरण में सांस ले सके। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से हमने इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए एक कदम उठाया है, जिसे हमने सक्षम कहा है। सक्षम यानी संरक्षण क्षमता महोत्सव, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 17 को हो रही है। देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का लगभग 50% परिवहन क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र की पेट्रोलियम उत्पादों की संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी संदर्भ में सक्षम 2017 में देश की सभी पेट्रोल पंप तथा सभी प्रमुख परिवहन केंद्र में ऑटो, ट्रक, बस, टैक्सी, कार, दोपहिया वाहन आदि के ड्राइवर, मैकेनिक, सहायक के साथ ग्रुप चर्चा आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें मुख्यतः ड्राइविंग और मेंटेनेंस के बारे में सुझाव दिया जाएंगे और उनको परामर्श दिया जाएंगे। आपकी भागीदारी से ही यह महोत्सव का हमारा संरक्षण का प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। पीसीआरए द्वारा जनहित में जारी। जैसे कि आपने सुना, ईंधन के अनुचित उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है और इसलिए हमें ईंधन के सही इस्तेमाल करने के हर तरीकों की जानकारी होनी जरूरी है। अब इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए आए हम समझते हैं कैसे बिजली की यंत्रों के सही खरीदी से पैसों की बचत होती है। 125 करोड़ जनसंख्या वाले भारत की विशाल ऊर्जा आवश्यकता के मद्देनजर देश में उपलब्ध सीमित पेट्रोलियम भंडार अपर्याप्त हैं। पेट्रोलियम ईंधन का कुशल इस्तेमाल करते हुए इसकी खपत में कमी लाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत ने पेट्रोलियम के संरक्षण और कुशल इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1976 में पेट्रोलियम कंजर्वेशन एक्शन ग्रुप का गठन किया, जिसे 10 अगस्त 1978 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए के रूप में पुनर्गठित किया गया। स्थापना के बाद से ही पीसीआरए पेट्रोलियम ईंधन के संरक्षण और इसके कुशल इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार सक्रिय है। ईंधन की मुख्य खपत करने वाले क्षेत्रों कृषि, यातायात, उद्योग व घरेलू खपत को दक्ष बनाने की ओर पीसीआरए का विशेष रुझान रहा है। मशीनों की बेहतर तकनीकी गुणवत्ता और जिम्मेदार उपभोक्ता व्यवहार को पेट्रोलियम ईंधन के संरक्षण की दिशा में मुख्य कारक मानते हुए पीसीआरए शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ जन जागरण कार्यक्रम, जमीनी गतिविधियां एवं अन्य प्रभावी कार्यकलापों से भी जुड़ा रहा है। पीसीआरए का मिशन है कुशल ऊर्जा उपयोग और पर्यावरण सुरक्षा के जरिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। अपने मिशन के प्रति समर्पित पीसीआरए समाज में पेट्रोलियम संरक्षण के महत्व, लाभ और तरीकों की जानकारी फैलाकर आम लोगों को इस अभियान से जोड़ने में भी सशक्त योगदान करता रहा है। ऊर्जा कुशल तकनीकों के शोध को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा कुशल तकनीकों के प्रसार को सहयोग देने के साथ साथ पीसीआरए वैकल्पिक और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाने में भी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। ऊर्जा कुशल तकनीकों के विकास और प्रसार के लिए स्टैंडर्ड व लेबलिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा कुशलता ब्यूरो यानी बीईई की सलाह से
सरकार विभिन्न उपकरणों की ऊर्जा कुशलता के लिए मानक तय करती है। वर्ष 2009 में पीसीआरए के प्रस्ताव से सहमत होते हुए बीईई ने पीसीआरए को घरेलू गैस चूल्हे के मार्केट रिसर्च और प्राथमिक अध्ययन का उत्तरदायित्व लेने का निवेदन किया, जिसके साथ ही एक दूरगामी पहल की शुरुआत हुई। जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खर्च होते हैं वो एक तो है एलपीजी स्टोव में, या फिर अगर आपका फार्म है तो हो सकता है कि डीजल पंप सेट में, या फिर डीजल जेनसेट में। पीसीआरए का बहुत सालों से पेट्रोलियम के क्षेत्र में और बाकी ऊर्जा बचाने के क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, इसलिए उनके साथ साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इन 3 प्रोडक्ट्स पर भी अब स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे कि आपको एक सूचना मिल सके कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं है। ऊर्जा कुशलता ब्यूरो के साथ जुड़कर पीसीआरए ने पेट्रोलियम उत्पाद से चलने वाले आम जीवन से जुड़े 3 अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपकरण, घरेलू गैस चूल्हे, डीजल इंजन से चलने वाले सिंचाई के मोनोसेट पंप तथा डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के लिए मानक निर्धारण और लेबलिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में इस योजना में पंजीकरण को स्वैच्छिक रखा गया है। न्यूनतम ऊर्जा कुशलता के मानक निर्धारित करते हुए पीसीआरए ने विभिन्न उत्पादों द्वारा किए जा रहे ईंधन खपत के आधार पर 1 से 5 तक की स्टार लेबलिंग प्रदान की है। जितने ज़्यादा सितारे होंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा की बचत होगी। अभी ये जो 3 प्रोडक्ट्स एलपीजी स्टोव, डीजल पंप और डीजी सेट मार्केट में आएंगे कुछ महीनों में, अगले वर्षों तक, इससे कंज्यूमर्स को ये पता चल पाएगा कि किस तरह हम डीजल और एलपीजी की बचत कर सकते हैं और इसके लिए हम कैसे मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट चुनें ताकि उससे उनके लिए पैसे की बचत भी हो और देश के लिए ऊर्जा की बचत हो। डीजल जनरेटर सेटों के लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। डीजल जनरेटर सेटों के माध्यम से डीजल की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। आज देश भर में डीजल जनरेटर सेटों की कुल संस्थापित क्षमता 2 लाख मेगावाट है। नए स्टार रेटिंग डीजी सेट के कारण अगले 10 वर्षों में डीजल की अनुमानित बचत 5000 टन होगी। वर्तमान योजना में 19 किलोवाट क्षमता तक के डीजल इंजन चालित जनरेटर सेटों को शामिल किया गया है। पीसीआरए और बीईई का स्टार रेटिंग प्रोग्राम काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे अपने बिजनेस में जब जेनसेट चलाना होता है तो डीजल काफ़ी लगता है। हमारे यहाँ फ्रिज और एसी स्टार रेटेड है, जिसके वजह से बिजली की बिल कम आती है और हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। स्टार रेटेड जेनसेट के आने से डीजल में काफ़ी बचत होगी। योग्य निर्माताओं, आयातकों अथवा व्यापारियों को स्वैच्छिक रूप से इस योजना में शामिल होने के लिए बीईई के साथ स्वयं को पंजीकृत कराना पड़ता है। तकनीकी मानदंड के अनुरूप उत्पाद का पंजीकरण करवाने के बाद उपयुक्त स्टार रेटिंग के लिए आवेदन किया जाता है। अनुमोदन के बाद स्टार रेटिंग का लेबल उत्पाद पर लगाया जा सकता है। जो लेबल लगा हो वो सच हो और इसका आपको और हमको भरोसा हो कि ये सत्य है। इसके लिए हम साथ में एक चेक टेस्टिंग प्रोग्राम करते हैं। हम मतलब बीईई और पीसीआरए बाजार से प्रोडक्ट खरीदेंगे और उनको एक एक्रेडिटेड लैब में टेस्ट कराएंगे, जिससे कि भरोसा हो कि ये जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। यदि वो सही नहीं लिख रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ अखबार में हम ये एडवर्टाइजमेंट भी निकालेंगे जिन प्रोडक्ट्स का लेबल गलत हो। पीसीआरए और बीईई ने देश और देशवासियों की समृद्धि और विकास की राह में बचत के सितारे सजाए हैं। हम सभी का अपने समाज और पर्यावरण के प्रति ये उत्तरदायित्व है कि इन सितारों की रोशनी से हर घर को नई जगमग दें, साथ ही देश की ऊर्जा आपूर्ति में अपना योगदान बढ़ाएं। जैसे कि आपने देखा, पीसीआरए का मिशन है कुशल ऊर्जा उपयोग एवं पर्यावरण सुरक्षा के जरिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, जिसमें ऊर्जा कुशल तकनीक के विकास और प्रसार के लिए स्टैंडर्ड लेबलिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा कुशल तकनीक से बनी हुई
बिजली के यंत्रों की खरीदी और उपयोग से आपका घरेलू बिजली के बिल में पैसों की बचत होती है। बिजली के सही यंत्रों की खरीदी करें और पैसों की बचत करें। ये तो हुई बिजली की बचत की जानकारी। आइए अब हम साथ मिलकर घरेलू ईंधन यानी एलपीजी गैस बॉटल के सही इस्तेमाल से एलपीजी गैस की बचत की जानकारी निकिता और गणेश से लेते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनम्र आग्रह। मेरा नाम निकिता है और मेरा नाम गणेश। और आज हम दोनों इस वीडियो के जरिए घरेलू ईंधन का सही इस्तेमाल करके पैसों की बचत के तरीके समझाएंगे। छोटे बर्नर का अधिक प्रयोग करें। समान मात्रा का भोजन बड़े बर्तन पर पकाने की अपेक्षा में छोटे बर्तन पर पकाने से 10% तक गैस कम खर्च होती है। नूतनदीप केरोसिन लैम्प का प्रयोग करें। परंपरागत बॉटल या फिल केरोसिन जलाने की अपेक्षा में नूतनदीप केरोसिन जलाने से 50% तक मिट्टी की तेल की बचत होती है। साफ बर्नर यानी ईंधन की बचत। गैस के बर्नर नियमित रूप से साफ करें। स्टोव की नियमित रूप से देखभाल करने से ईंधन की बचत होती है। प्रेशर कुकर का प्रयोग करें। प्रेशर कुकर में पकाने से भोजन के पोषण गुण सुरक्षित रहते हैं, पकाने में कम समय लगता है और खास बात यह कि ईंधन की बचत होती है। फ्रिज से निकालते ही खाद्य पदार्थ को गैस पर ना रखें। अत्यधिक ठंडे भोजन को गर्म करने से गैस की खपत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कुछ समय तक उसे बाहर के तापमान में अनुकूल होने दें। भोजन एक साथ करें। एक साथ खाना खाने से भोजन को बार बार गर्म नहीं करना पड़ता और इससे आपसी प्रेम भी बढ़ता है। पकाने के बर्तन को ढक दें। पकाने के बर्तन को ढकने से ऊष्मा का काफी कम नुकसान होता है और खाना पकाने में समय भी कम लगता है। उबाल आने पर लौ कम कर दें। बर्तन में रखे पदार्थ जब उबलने लगे तो लो धीमी कर दें। इससे उबलना जारी रहेगा और ईंधन की बचत होगी। दाल चावल को पकाने से पहले भिगो दें। दाल चावल चने आदि पर्याप्त समय तक भिगोने से 20% तक गैस की बचत होती है। खाने में आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करें। खाना पकाने के लिए उचित मात्रा में पानी का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि आवश्यकता से ज्यादा पानी के प्रयोग से ईंधन बर्बाद होता है। पकाने के पहले पूरी तैयारी कर लें। गैस स्टोव जलाने से पहले कुकिंग के लिए सभी आवश्यक सामग्री पास रख लें। आज की सीखी बातें हमेशा याद रखना। ये देश हमारा है। इसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का सक्षम वेबिनार अच्छा लगा होगा। अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जैसे कि आज हमने सीखा, घरेलू बिजली हो या घरेलू ईंधन, दोनों के अनुचित उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है। घरेलू बिजली के यंत्रों और घरेलू गैस सिगड़ी स्टैंडर्ड लेबलिंग की उपयोग करें। घरेलू ईंधन यानी एलपीजी गैस सिलेंडर का सही उपयोग करें। घरेलू ईंधन की बचत और बिजली बिल कम आने से आपके घर खर्च की धनराशि में भी बचत होगी, साथ ही प्रदूषण भी कम फैलेगा। घरेलू बिजली और घरेलू ईंधन का सही इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज के वेबिनार की बातों पर आप सब लोग गौर करोगे और अपने साथ भविष्य की पीढ़ी के जीवन में बदलाव लाओगे। मैं उमेश पाटिल आप सबसे अनुमति लेता हूँ। हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनम्र आग्रह।